Okay, hi, welcome to FSA Entertainment. I'm at this beautiful scenic picturesque location. Amir bhai compares it with Bushi Dam. और आमिर भाई के साथ है वी हैव अशरफ भाई ऑफ अगवान गोट फार्म एंड समीर ऑफ एमएसक्यू व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ भाई नाम अगवान ही आता है, आई ऑलवेज कॉल यू अगवान। वैसे हम जा रहे थे आमिर भाई के फार्म पे, देन इनकी गाड़ी बगल में से निकली, देन अशरफ भाई इनवाइटेड अस फॉर अ कॉफ़ी एंड वी केम हियर एंड वी जस्ट सॉर्ट ऑफ शूटिंग अ वीडियो। बहुत मौसम सुहाना है। अशरफ भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप कहीं और जा रहे थे और मेरे बोलने पे आप यहाँ पर आए और ये मौका दिया हम लोगों को अपने चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अशरफ भाई बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। ये अपने फार्म से कितना दूर है? ये मेरे फार्म से कुछ 800 मीटर है ना? और हमेशा पानी रहता है यहाँ पर? हाँ, 12 महीना रहता है। एग्जैक्टली दिस इज पड़गा ही है ये? हाँ, ये पड़गा ही है, लेकिन पड़गा से एक कुछ 5 किलोमीटर आगे है वडोली गांव के अंदर। हाँ, आमिर हमें तालाब देखना है। तालाब देखना। चलो बैठ जाओ भाई। अशरफ भाई आपके फार्म का एक टूर करा देंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं एमएसक्यू पे तो आप आते ही रहते हो, तो देयर सम पीपल जिन्होंने शायद नहीं देखा होगा, तो उनके लिए एक आई ओपनर रहेगा कि अच्छा खासा फार्म यहाँ पर है एंड बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग फार्म। पलाई आप नहीं करते हो, राइट? कितने बकरे हैं, क्या है बिक्री के लिए, सब बताएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, पहले अपना तारुफ कराइए, कितने सालों से है आपके बिजनेस? मेरा नाम अशरफ अगवान है, मेरा रहने का साइन में है बम्बई में, और मेरा फार्म पड़गा से 5 किलोमीटर आगे वडोली गांव के अंदर है। जब जैसा पड़गा नाका क्रॉस करते हैं अपन, तो एक 5 किलोमीटर आगे आना है आपको। मेन हाईवे पे ही दरिया सागर होटल है लेफ़्ट साइड में, बम्बई से आने के टाइम, और राइट साइड में अपना बाज़ार है, जो अभी एमडी अपने मोहम्मद भाई ने कवर किया था कुछ दिनों पहले। तो उसके सामने से ही रास्ता है अंदर आने के लिए, 2 किलोमीटर हाईवे से अंदर है, आरसीसी का रोड है, और अपना फार्म लोकेटेड है वडोली में। का फर्स्ट फार्म आपने यहाँ पे डाला है कि इससे पहले भी कोई फार्म? इसके पहले मैंने सायन में एक छोटा सा सेटअप चलाता था, उसमें 50-60 बकरे पालता था, बकरियाँ। मेरा देसी से ही स्टार्ट हुआ था। मेरा फार्म जो था, फार्म नहीं था समझो, एक घर था, घर में गोडाउन था, उसके अंदर ही मैंने सेटअप बनाया था। 40-50 जानवर पालता था, लेकिन मैं बेचता नहीं था कभी। ब्रीडिंग सेटअप चलाता था, बड़े करते थे घर की कुर्बानी के लिए, नियाज वगैरह में वो यूज़ होते थे। लोग कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकअप, यानी आपकी फाइनेंशियल बैकिंग अच्छी नहीं है, तो आप बकरेबाजी में ना घुसो। सही बात है। आपका कुछ और सोर्स ऑफ इनकम भी होगा ना? बेस्ट है फाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई कैन यू होल्ड द माइक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है भाई कि मेरा जो मेन व्यापार है ना, वो राशन का है और जनरल स्टोर का है। बस फिलहाल बहुत से है, फैब्रिकेशन का है, ट्रांसपोर्ट भी है, ड्राई फ्रूट्स का भी है। सब कुछ कहाँ पर है? साइन में ही है, कुर्ला में भी दुकानें हैं। एक मेरा शौक था कि मैं वीडियोस वगैरह देखता था। कारोबार में सबसे बड़ा कारोबार कौन सा आपका? अभी फिलहाल की तारीख में देखने जाओ तो जो हमारा जो जूना व्यापार है नारियल का, वही है हम लोग भी आ गया नारियल का। भाई बहुत व्यापार है उनके, माशाल्लाह। चलिए आपका फार्म एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से वैसे आमिर भाई की गाड़ी में जाना पड़ेगा, है ना? चलिए, गूगल मैप से है ना? हाँ, गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। अगर आप डालते हो तो लोकेशन पे आ जाएगा। एग्जैक्टली 60 किलोमीटर है साइन से। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू योर फार्म। So from a lake to a swimming pool and we are at Ruza Farms. क्योंकि अशरफ भाई जो है बहुत सारे बकरे लाते हैं एट अ टाइम। आई थिंक 200-250 बकरे इनके पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं ऑल द टाइम। इफ़ यू कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉम्बे और इनके फार्म पर बकरे देखने हैं खरीदने के लिए, एंड यू आर वंडरिंग कि भाई हम रुके कहाँ पर, देन देयर इज अ वंडरफुल लोकेशन हियर, इट्स कॉल्ड रुद्रा फार्म्स। तो रहना भी बहुत अच्छी जगह हो जाएगा एंड यू कैन हैव योर आउटिंग, वीकेंड आउटिंग। और माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है ये, अच्छी जगह है माशाल्लाह। एंड दिस इज एडजेसेंट टू अ फार्म, यानी अपने फार्म के बिल्कुल लग के है, एकदम एक ही दीवार है समझ लो, है ना? यहाँ पे वीडियो बनाने देते बकरे लाके? हाँ, बकरे लाके भी बनाने देंगे, ऐसा कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है उनको। नहीं एक्चुअली हमें नहीं लाना चाहिए, लेंडी पेशाब करेगा तो नहीं, इसके अंदर नहीं, लेकिन गार्डन वगैरह में बनाते हैं। लेकिन बहुत मुझे आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पर भी लोग आते हैं यहाँ पे। जब हाँ, बहुत आलो, सैटरडे संडे फुल रहता है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स जैसे शादी ब्याह के लिए भी यहाँ पे देते हैं लोग, एक हफ्ते के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो आइए आप अशरफ भाई से कॉन्टेक्ट। अशरफ भाई व्हाट इज योर नंबर बाय द वे?
या इसका नंबर, नहीं आपका नंबर मेरा नंबर 9930614289। ठीक है, bother him if you want to stay here, ठीक है, he'll definitely do the accommodation part। कभी भी आओ। और ये जो बंगला है उसके उस और हमारा फार्म है, राइट? बस इसके बाजू में ही। के पीछे बाजू चलिए लेट्स गो हाँ। देयर। इंटरेस्टिंगली अशरफ भाई, जगह जो है आपकी खुद की है ना, आपकी फार्म की जगह, नॉट दिस वन। हाँ, मेरे फार्म की जगह मेरे खुद की है। लोग कहते हैं कि दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ द लैंड हियर इज आदिवासी लैंड, सो इट्स लाइक परमानेंटली यू ओन के 99 ईयर या 10 या 20 ईयर लीज पे रहता है। की जनरल जगह है मेरी 55 गुंठे की, एकदम मेरी Own खुद की property। पर्सनल है। ओके ओके, चलिए लेट्स गो टू योर आदिवासी भी नहीं है, फॉरेस्ट भी नहीं है, 99 इयर्स वाली भी नहीं है। और एक्सेसिबल है, इजीली रास्ते वास्ते है अच्छे एकदम, खासे, है ना? 2.5 किलोमीटर है, उसमें 1.5 किलोमीटर का तो अभी आरसीसी रोड बन गया। पहले नहीं था, आपने कहा था ना, आपने बहुत सारा 4-4.5 साल पहले लिया, तभी तो कुछ भी नहीं था। जैसे खेत का रास्ता होता है बैलगाड़ी का, उसी तरीके के रास्ते थे। आपको किसने बताया इतना दूर आने एक का मेरे आइडिया? दोस्त किसने है दिया? नितिन भाई करके, उन्होंने दिखाया था मुझे। मैंने जगह की तलाश में ही था, काफ़ी जगह पे देखा था मैंने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो बाग बगीचा वगैरह था कि अगर बकरों का अगर अपना नहीं भी चलता है तो कुछ और भी कर सकते, जैसे कि इन्होंने बनाया है। इसका काम स्टार्ट ही हुआ था जस्ट जब मैंने फार्म डाला तो। जी जी जी। तो मेरा दूसरा भी माइंड चल रहा था कि अल्लाह ना करे बकरों का नहीं समझ में आया तो अपन ये भी कर सकते हैं। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन गए, बहुत सारे बिजनेस में आप वेंचर किए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो चलिए, दिस इज कॉल्ड रुद्रा फार्म ना? रुद्रा फार्म नाम है रुद्रा इसका। फार्म। ओके, आप ठीक है, एनीबडी इंटरेस्टेड भाई इनसे कांटेक्ट कीजिए। आई डोंट नो द कांटेक्ट नंबर ऑफ रुद्रा फार्म, बट ये आपको कोऑर्डिनेट करके नहीं, दे बहुत से देंगे। लोग आते हैं अपनी पहचान के भी, जो कुछ बाहर की पार्टियाँ आती है बकरे वगैरह खरीदी करती है, अगर उनको रुकना है तो उनके लिए भी अच्छा है। और मैं यानी मेरा पर्सनली कोई ऐसा आता तो चार्जेस वगैरह भी नहीं लेते हैं लोग, अच्छे लोग हैं। नहीं वो सब मत बोलो, इतना भी चार्जेस जनरॉसिटी, लेते- चार्जेस देखो, लेते अच्छा खासा बात लेते। बात देखो, आपने This is अगर the name of 50 the farm। बकरे मुझसे खरीदी किए हो तो वो अगर एक दिन के लिए वापर रहे हैं तो मैं इनको नहीं बोलूँगा ना कि इनसे आप लो। लिया, मुझे मिला चाहिए। हाँ, आ जाओ, आप आ जाओ, आपके लिए बिल्कुल फ्री है भाई, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सो एक ब्यूटीफुल लेक से हम एक एग्जॉटिक और लग्जूरियस रिजॉर्ट पे गए और अब आए हैं हम अगवान गोट फार्म पर। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम अस्सलाम एंड समीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस शूट योर फार्म। शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज़ है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फात भाई जी कि आप आए टाइम निकाल के, और मुलाकात हुई रास्ते में और फार्म तक पहुंच गए अपन आज। ठीक है। अशरफ भाई, टेक अस टू द बैनर। 2 नंबर डाल के रखे हो, दोनों आपके हैं? हाँ, एक मेरा है, एक मेरे छोटे भाई एक समीर भाई का है। समीर नहीं, भाई हमेशा समीर बोलते हैं भाई मेरा का नंबर इनसे तो लेना। मेरे दिल में है। समीर भाई का नंबर कोई मांगता है तो मैं दे देता हूँ। बाकी एक मेरे भाई का है, छोटे वाले का, कभी दोपहर में 3 से 5 मेरा बंद रहता है तो फिर वो नंबर पे करते हैं अगवान लोग। इज योर सरनेम, राइट? हाँ सर। आप कहाँ के हो बेसिकली? मैं हम लोग गुजरात के हैं। आप गुजराती हो आप? गुजरात में, हाँ गुजराती हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। सो ये है इनका फार्म, ओन्ड बाय हिमसेल्फ, हाँ, राइट? नो पार्टनरशिप, कोई नथिंग, राइट? पार्टनर एंड नहीं। क्या है एरिया, कितना है अपने फार्म का? एरिया ये 55,000 स्क्वायर फीट है। Okay, 55 और गुंठा। कितने बकरे अकोमोडेट कर सकते हैं? इसके अंदर रखने को तो फात भाई 700 बकरे भी रख सकते हैं, और एक अलग से जो शेड बनाया है उसमें 200-250, यानी 1000 बकरे रख सकते हैं अपन। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जगह है खाली है। वुड यू लाइक टू सबलेट, यानी आपको रेंट पर देना है? कोई एक छोटा सा पलाई का सेटअप चालू करना चाहे या अगर किसी कोई को अपना ट्रेडिंग शुरू करना चाहे तो आप सबलेट कर सकते हो प्रॉपर्टी को? ऐसे कैसा है ना फात भाई, जब मैंने फार्म स्टार्ट सबलेट भी नहीं, आपको रेंट पे देना है तो आपका सबलेट वो करता है जो रेंट पे लेता है। ये तो आपका खुद का है ना, रेंट पे बता देना। रहा हूँ। जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था ना तो मैंने अकेला ही स्टार्ट किया था, और एक वाहिद बंदा मेरे साथ में खड़े हैं, समीर भाई, MSQ ब्लॉग। इनका बहुत बड़ा साथ रहा मेरे साथ में, ठीक है। स्टार्ट से लेके एंड तक, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जब तक फार्म रहेगा तब तक हमारा साथ बना रहेगा। MSQ पे वीडियो आती रहेगी इंशाल्लाह। इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं फील्ड में आया तो मुझे कोई भी नहीं पहचानता था। मैं एक लोगों के लिए नया चेहरा था, और आज नए चेहरे को आज लोग पहचान रहे हैं। आज लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं या मुझसे माल खरीदी कर रहे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। बाकी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम तैयार हो गई है अगवान की। 10-12 लोगों की टीम है, ना किसी के पैसे इन्वेस्ट है, ना किसी का कोई बकरे है, लेकिन एक
दोस्ती में और लोगों ने व्यवहार देख के मुझसे जुड़े हैं, जो सीजन में हम लोग मिलके काम करते हैं। अच्छा। अगर कोई अच्छा बंदा अपने को मिलता है कि फार्म रेंट पे चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग के लिए फार्म अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 बकरे, 150 बकरे, 50 बकरे इस तरीके से आते हैं। 2-5 दिन 8 दिन सेट करके हम लोग उसको बेच देते हैं। तो उस हिसाब से जगह मेरे पास ज़्यादा है। अगर कोई अच्छा बंदा मिलता है, अगर किसी को पलाई करनी है तो उसके लिए भी मैं दे सकता हूँ। ब्रीडिंग सेटअप चलाना है तो भी दे सकता हूँ। किसी को शौक के लिए पालना है बकरे तो भी दे सकता हूँ, लेकिन कोई अच्छा बंदा मिले तो। ओके। क्या है, अभी मैं बहुत से लोगों से सुना था, मैं बोला अगवान कहाँ पे, कितने लोगों ने बोला प्रॉब्ली वो लोग आए नहीं होंगे, अरे भाई बहुत अंदर है, एकदम लास्ट में आता है। बराबर। नाउ इट डिपेंड्स वेयर आर यू टेकिंग द टर्न फ्रॉम। अगर आप वो क्लासिक वाले रास्ते से आते हैं जहाँ पे क्लासिक, अशरफी, गोट फार्म वो सब है, जाहिर सी बात है लास्ट में आएगा। लास्ट में आता बट वो रोड इतना खास नहीं है। लेकिन आप अगर वो रोड नहीं पकड़ोगे, हाईवे से आगे वाला लेफ्ट लोगे तो ये फर्स्ट आएगा। फर्स्ट सो आएगा। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टर्न यू टेक, हाँ। ये फर्स्ट या लास्ट आएगा। First या last। ठीक है, ये पहला फार्म आएगा, उसके बगल में है एमडी गोट फार्म। बरोबर। ठीक है, यहाँ से 1.5 So it किलोमीटर is पे MD easily है। accessible, not that एकदम इनकम्युनिकेट हो जाएगा। आपको इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो आप यहाँ पर। नहीं, पड़गा टोल नाका क्रॉस करके मुझे कॉल करो और आप आ जाओ। तो मेरे ख्याल से पड़गा टोल से यहाँ पर 7 किलोमीटर है, यहाँ से जेडी 10 किलोमीटर है। ठीक ठीक। तो लोग क्या करते हैं, वो बन टोल ना वहाँ पेट्रोल पंप वाला मारते हैं, एडीलाइट वाला, वो बोलते हैं यार बहुत अंदर था। लेकिन आप थोड़ा एक 5 किलोमीटर आगे बढ़ अच्छा, जाओ। आपके पास से कोई बकरा खरीदता है यहाँ पर, अड़ोस पड़ोस के फार्म पर, ट्रांसपोर्टेशन का आप कितना, फॉर इंस्टेंस यहाँ से कोई बकरा बिका गया जेडी गोट फार्म या आमिर भाई की एग्जॉटिक गोट फार्म या वहाँ पे मापोली में, कितना ऑन एन एवरेज चार्ज होता है बकरा पहुँचाने का? 500 रुपया ये पूरे पड़गे पड़गा का का। चार्ज 500 मापोली रुपया, का यहाँ से ज़्यादा लेके तो अपने जेडी गोट फार्म तक ओके। का। अगर मापोली जा रहे हैं कोई एक सिंगल बकरा तो 700 रुपया है। नॉट दैट एक्सपेंसिव, है ना? और ज़्यादातर कस्टमर ऐसे रहते भाई हमने कुछ भाव नहीं किया, कम नहीं किया, ट्रांसपोर्ट करके दे दो। आप खुद अरेंज तो कर वो भी देते हो मैं उनका कर देता हूँ। मेरी ट्रांसपोर्टेशन? गाड़ी है, एक Okay. खड़ी है मेरी, इसी में भी कर देता हूँ ट्रांसपोर्ट। चलिए, ये है आपका फार्म। वेयर डू वी स्टार्ट? यहाँ से शुरू करें, ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज योर, यहाँ से व्हाट इज दिस इज योर स्टाफ रूम? हाँ। ये स्टाफ रूम है आपका? नहीं, ये स्टाफ रूम नहीं है, क्या है समझो, ये लोग लड़के लोग इसमें खाना वगैरह पकाते हैं, किचन बोल सकते हैं। ओके। हाँ। और ये नमाज के लिए आपने नहीं, room नमाज बनाया? के लिए बनाया था मैंने फात भाई इनको, लेकिन नमाज यहाँ नहीं अदा करते, अभी नमाज वहीं पे करते हैं, क्योंकि ये इसमें तो मैंने इसको फेड आपने रूम स्टोर रूम बना बना दिया दिया। हूँ मैंने। लाइट गई लगता है बड़ा। ये सब ट्रेडिंग के बकरों के लिए ही है पूरा अनाज। ओके। जौ है, गेहूँ है, मकाई है, मिक्स फीड है, हरी पत्ती, अशरफ भाई, भूसा। ऐसी आप अभी लाइट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो बहुत आउटेज होता है, पावर आउटेज यहाँ पे वेरी ऑफ्टन? नहीं, लाइट यहाँ पर नहीं जाती नहीं है। है। नहीं, महीने में एक आध बार कभी गई, ये एक आध बल्ब का घंटे के प्रॉब्लम लिए। है। अच्छा। ना, हाँ, बल्ब सामने तो जली बंद हुई हो है गया। लाइट। हाँ, लाइट चालू है। राइट राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो ट्रेडिंग का माल है, सामने रखते हैं आप। हाँ, ये बताते हैं। फिलहाल कितने बकरे हैं अपने पास? अभी तो मेरे पास 200 प्लस बकरे हैं। अच्छा। ऐसे मार्केट में बात चल रही है कि ईद से लेके अब तक के अगवान गोट फार्म ने 800 बकरे बेच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? सो यू आर ऑन द टॉप नाउ बकरे बेचने में। काफ़ी कंपटीशन को आपने पीछे छोड़ दिया, ऐसा देखा जाए तो? बस सब लोग का साथ रहा ना, तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ करेंगे। क्या वजह रही आपको लगता है इतने फटाफट माल बिकने की? इज इट बिकॉज ऑफ द सीजन कि आपका प्राइस काफ़ी कम्पिटिटिव है? सबसे पहले तो फात भाई रेट ही वो करता है कि आप क्या रेट में क्या चीज़ दे रहे हो। अच्छी चीज़ है तो अच्छे रेट में बिकेगी, थोड़ी हल्की चीज़ है तो हल्के रेट में बिकेगी। अच्छी चीज़ का अच्छा रेट मांगो तो भी लेने वाले हैं, और सस्ती चीज़ सस्ते में दो तो भी लेने वाले हैं। ठीक है। क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप ये फार्म रन करने में? क्या कठिनाइयाँ आपको आ रही है? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं आ रही है, एकदम परफेक्ट स्मूथली चल रहा एकदम है? स्मूथली चल रहा है। No problem हफ्ते at में all. 3 दिन आ रहा हूँ। ये आपके स्टाफ है पूरे? हाँ, ये वही मेरे fancy पूरे टी-शर्ट? स्टाफ है, 5 जन। इंट्रोड्यूस करोगे आप इनको? ये महफूज है हमारा, ये हमारे अली भाई है, ये हमारे दादा है, सैयद अली नाम है इनका, इनको हम दादा बोलते हैं प्यार से। ये हमारे मोनिस भाई है, जी। और ये हमारे सद्दाम भाई है। स्टाफ एटलीशन कैसा है? यानी बहुत फटाफट? काफ़ी फार्म में एक चैलेंज ये होता है कि स्टाफ जो है 2 महीना काम करेगा, छोड़ देगा। बरोबर। आपका स्टाफ कितने समय नहीं, से ये टिका मेरे हुआ है? पास 2.5 साल हो गया, इनको साल होने आया, इनको भी 2 साल हो गया। ये लड़का 2 बार गांव जाके आया, जी। लगभग कल फिर से जा रहा है, हाँ हाँ। और इसको भी समझो 8 महीना हो गया तो लोग टिके हुए हैं यहाँ पे। टिके हुए। सैलरी टाइम पे आती होगी ना फिर तो? 700 बकरे बेचे तो क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए,
सो ये है आपका मेन सेक्शन। हाँ, ये main है। शुरुआत अब आपने की थी तब यू वर डूइंग पलाई, तो प्रॉब्ली उसी मकसद से आपने केजेस बनाए होंगे, राइट? बरोबर। फिर सडनली यू स्टॉप पलाई। एक समय था, इफ कैन कम लिटिल क्लोजर, एक बार आपने ना एक स्कीम डाली थी, ईद तक के इतना फलाना ढिमका पलाई। बरोबर। वन फाइन डे लोगों को सदमा लगता है कि अगवान गोट फार्म हैज स्टॉप पलाई। बरोबर। तो आपको नहीं लगता बहुत एकदम हैपोजिटली आपने अचानक से सबको अचंभित कर डाला? नहीं, मैंने किसी को भी अचानक से नहीं किया था फात भाई, क्योंकि मैंने पलाई बंद करने के पहले एक 20 दिन पहले मैंने स्टेटस डाला था, और जाहिर सी बात है जिन्होंने बकरे पलाई पे रखे उसका नंबर मेरे पास सेव है, उनके पास मेरा नंबर सेव है। तो जब मैंने स्टेटस डाला तो मैंने एक डेट दिया था उनको कि ये तारीख तक आप अपने बकरे हटा लेना। और रह गया स्कीम का सवाल, तो स्कीम ऐसी थी कि मैं ग्रीन फॉडर वगैरह उगाता हूँ, आज भी मेरे पास है ग्रीन फीडर, मैं इन बकरों को भी खिलाता हूँ, तो मुझे परवड़ रहा था। लेकिन जब उस पलाई के अंदर भी आपके पैसे जाम होते हैं, बकरा बीमार होता है, बकरे मरते हैं, तो जो लोग पलाई पे रखते हैं उनको ये सब सोच समझ के रखना चाहिए। और लाइव स्टॉक है, होता ही है। रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दे रहे थे। 10,000 रुपये में 6 महीना लोगों को बकरे भी पाल के दिए। 53 बकरे आए थे 10,000 रुपये में, उसमें 2 ही बकरों की मोर्टेलिटी हुई थी। 10 बकरे चढ़ रहे थे 3 सारे? महीना 4 महीना पलाई के पैसे भी नहीं आते थे कुछ लोगों के। ये यहाँ तक की था कि 1 तारीख का डेट दिया था तो मैंने। ये जिन लोगों के पैसे नहीं आ रहे थे, मेजोरिटी जो क्लाइंट्स थे आपके साथ ट्रेडर्स थे क्या एंड यूजर थे? नहीं, यानी ज़्यादातर यही। हाँ देखो, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। अभी मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। आप एक बकरा ला के देते हो, मुझे बोलते हो मैं ईद में कुर्बानी करूँगा, उसके बाद में जैसे ही सीज़न स्टार्ट होती है, 4 महीने की पलाई बाकी है, जब मेरा पलाई के लिए कॉल जाता है या मैसेज जाता है तो रिप्लाई आता है कि बकरा मेरा बेच के आप अपनी पलाई ले लो। ट्रेडर्स थे वो? तो ट्रेडर्स हो गए ना, सारे ट्रेडर्स थे। तो कुछ मतलब नहीं है ना। जब मुझे ट्रेडिंग ही करना है तो मैं I मेरे think पैसे लगा यही के वजह है करूँगा। कि बहुत सारे फार्म्स हाँ। स्पेसिफिकली डालते हैं स्टेटस पे, वी डोंट अलाउ ट्रेडर्स का पलाई पे बकरा। अभी फात भाई देखो, ये बकरा समझो एक इसकी 20,000 रुपये कीमत पकड़ लो, 4 महीना इसको आप पलाई पे रखोगे, 10,000 रुपये इसकी हो इसकी गई। मत बोलो, पब्लिक मांगे। एक 20,000 बात बता रुपए रहा का। हूँ, मैं आपके चैनल पे अगर कोई पहला मांगा तो मैं दे भी तो दूंगा। निकाल दो जरा, बताओ। 40,000 अंदर रुपये की समझ में जोड़ी नहीं दे आया। देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निकालिए। तो ये चीज़ अगर 20,000 रुपये की है, 4 महीना आप पलाई पे रखोगे इसको, और उसके बाद में बोलोगे कि मुझे इसको 50,000 रुपये में बेचना है 20,000 की चीज़ को, तो कैसे बिकेगी फात भाई? हर एक फार्म की एक कैटेगरी है, कहीं पर। ये आपने बहुत सही बात बोली, 20,000 की चीज को सीधा 50,000 में। हाँ, तो कैसे बिकेगा? बिकेगा? ये समझो 20,000 की चीज़ है, 10,000 आपने पलाई दी, 30,000 रुपये हो गए। राइट। पलाई इतना कर लंबा रहे हो। लंबा खाचा रखते हो लोग। हाँ। इतना लंबा। और मेरा खाचा 1,000-1,500 रुपये आला है, तो मुझे नहीं समझेगा ना। खाचा नहीं, योर प्रॉफिट, योर मार्जिन, Profit। मार्जिन, मार्जिन। मार्जिन मेरा 1,000-1,500 का है। आराम से पकड़िए, आराम से, प्यार से पकड़ो उसको। ये मेल फीमेल की जोड़ी है फात भाई। ये अंडू ही है ना? हाँ। अंडू मेल। ये बकरा है और वो फीमेल है। कौन सी नस्ल में? ये जिंग में बन जाएगा। मुंडे है, कान वगैरह देखो बहुत खूबसूरत है, लेकिन खाली थोड़ा मेंटेन करने की फीमेल जरूरत है। प्रेग्नेंट है? ये लगभग हो सकती है प्रेग्नेंट, लेकिन मैं गारंटी नहीं लूँगा कि है कि नहीं। ओके। एंड कितना? 40,000 मांग रहे हो? 40,000 में दे दूंगा अगर थोड़ा कोई हल्का लेता है फुल्का नेगोशिएबल रहेगा? तो। थोड़ा बहुत कर लेंगे आपके लिए। कितना हो जाएगा? करेंगे 1,000-2,000 रुपये, ज़्यादा नहीं। 2 बकरों पे 4 मिल रहा है तो 2,000 रुपये फीमेल छोड़ तो देंगे इतनी की आपके नहीं लिए। आनी चाहिए ना? मेल तो आई कैन अंडरस्टैंड। ये क्वालिटी की फीमेल फात भाई नहीं मिलेगी। मैंने देखा वो लोगों को इन जोड़ी के काफी 60,000 फरी है ना? 60,000 काफी रुपये फरी भी है। बहुत फीमेल में इतना फर नहीं आता। नहीं आता। फीमेल बहुत अच्छी है। नया माल आता है वो भी 15,000 रुपये के, सिंगल बच्चा बिक रहा है 10 से 12 किलो का, ठीक, ठीक। 15 किलो का। अगर इनको काटा करेंगे तो मेरे ख्याल से दोनों 75 प्लस आएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे है। कितने दांतों पर रहेगा? 6 दांत पे दोनों में। देख लीजिए एक बार। 8वां फ्रेश लगाया उसने? कर लिया 6। उसने। नहीं अभी कर नहीं, रही 6। है। दोनों भी 6 फीमेल 6, फीमेल 8 पे मेरे ख्याल से। कर ली उसने 8 पूरे 8 दांत की है। खोल रही है। मेल का फ्रेश है। ठीक है, 40,000 रुपीज़ पर पे। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट आपने सडनली जो बंद कर दिया था, उसके बाद क्या लोगों का रिएक्शन रहा? क्या नहीं, लगभग जो मेरे कस्टमर थे उन्होंने तो मुझे कोई भी नेगेटिव ऐसा कमेंट नहीं डाला, ना वीडियो में कुछ आया। 1-2 कमेंट आए थे ऐसे कि आपने लोगों का शौक मार दिया, तो मैंने शौक किसी का भी नहीं मारा। शौक आज भी करवा रहा हूँ मैं। मुझसे लो, और मेरे बहुत से भाइयों के फार्म है, वहाँ पे रखो पलाई पे। जी जी। हाँ, ये दो? ये तो आपने समझो गावटी है, हाँ। उस्मानाबादी बकरी है और ये उसका बच्चा है, तो ये तो मैंने ऐसे रखा उस शौक के लिए। बिकते हैं ऐसे भी? बिकते हैं, लेकिन ये बेचना नहीं है। ये बोर है।
ये भी बेचने के लिए ये लाया? बिके हुए हैं, ये जाएगा, अभी इसका ट्रांसपोर्ट बाकी है, ये देना है। क्या डिटेल्स है, कौन सा बकरा है? ये समझो ना लगभग 65 प्लस का है, 6 दांत पे बाहर है निकालो। बकरा। अच्छा भाई थोड़ी और लाइट लगाओ अंदर। हाँ लाइट थी यहाँ पे, ये बल्ब उड़ा है लगभग, अच्छा इसको लगा दो। खड़े रहिए, आगे एक फ़ोटो हो जाए। आ जाओ समझो। समीर आ जाओ। जी बताइए क्या आज आपके details है चैनल पे एक स्कीम देते हैं, इसका रेट है 400 रुपीज़ पर केजी। इसमें? ओके। इसको सामने सामने काटा करेंगे, और अगर कोई ऑन द स्पॉट वीडियो आने के आधा घंटे के अंदर लेता है तो ये बकरा अपन 365 रुपीज़ में देंगे। आइए वजन करा ले आप। कितना होगा? 70? हाँ 67 68 होना चाहिए। देख लीजिए, चेक कर ले वजन। आई एम अराउंड 74 kg। हाँ, खोलो। ना मैं कैमरा पकड़ूं? नहीं तो आप दिखा दोगे। नहीं मैं उनको थोड़ी दिखाऊंगा, खाली वेट दिखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे कर लूँगा। क्या वेट है 74 kg। 74 एग्जैक्ट। समीर आपका वजन बढ़ गया, कितने किलो के हो गए बताओ जरा? 86। माशाल्लाह। करूँ वेट? हाँ पहले मिले थे फर्स्ट टाइम 60 किलो के हो गए शायद। सब्सक्राइबर बढ़ा, वेट बढ़ा। हाँ चलिए डालिए। हाँ माशाल्लाह 73 74 kg। माशाल्लाह। सो यू गेटिंग इट कोई फॉर 5 किलो बकरा बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दांतों पर है ये? 6 दांत पे दिखा दे मुनीस, बाहर निकाल दे। और कौन सी नस्लों में कहा जाएगा? ये अपना अजमेरा में गिना जाएगा। ओके। भाई ये अमाउंट होएगा अगर 73 विद इन हाफ एन आवर अगर कोई लेता है। हाँ 26,600। 26,000 में आपको इतना अच्छा बकरा मिल रहा है, 6 दांत पर है। 6 दांत। और क्या पोटेंशियल है, कोई अगर 8-9 महीना पालता है अभी, कितने किलो 6 तक दांत की पे जाएगा? 74 केजी का ऊपर है रखिए, फात तन भाई के है। खड़ा रखिए। तो मेरे ख्याल से छोड़ अगर दीजिए, ईद तक छोड़ अगर कोई दीजिए, पालता है ना तो 90 तो आराम से जाएगा। हाँ तो उसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया। 73 kg का बकरा है माशाल्लाह, गेटिंग फॉर 26,000 रुपीज। प्रॉब्ली दैट इज वाई आपकी जो बिक्री है वो बहुत फास्ट फास्ट बिक रही है है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज हाउ द रेट शुड बी। रेट आई एम श्योर आपको गांव से और भी सस्ते में मिलता होगा। लोग यही सस्ते के चक्कर में गांव में जा रहे हैं बरोबर। और क्या क्या करके आ रहे हैं ना, गांव में दाम क्या लगा के आ रहे दाम क्या हैं। कुछ गांव में भी बार्गेन करने आना जंगल चाहिए। में फात भाई अगर ये बकरे का कोई भी रेट निकालेगा ना तो 400 रुपया कम से वहाँ रेट नहीं है। उसके बाद में बकरा आता है, बीमार होता है, सेट करो उसको, उसके बाद में वजन टूटता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ट्रेडिंग करना भी आसान नहीं है। जी जी। लोग अगर सोच रहे हो कि भाई ये ट्रेडिंग कर रहा है, ला रहा है, बेच रहा है तो हम भी ये करें, तो ये भी एक आसान नहीं है। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। ओके। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने गावटी बकरियों से स्टार्ट किया था, तब जाके आज धीरे 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 यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। ये वाला ये भी दे देंगे। निकालिए बाहर। ये बकरे मेरे यहाँ से कोई भी फार्म पर भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों अंडू है ना, जो पहले Vaccinated, निकाले वो हाँ, भी अंडू है। ये भी अंडू है। बट अभी आया, आप कैसे वैक्सीनेट करोगे? नहीं, वैक्सीनेशन का भी ये- प्रोसेस होता है ना, 2-3 ये महीने। बकरे जो है ना फात भाई जंगल से आए हुए नहीं है। ये सब बकरी ईद के पहले महीना भर पहले आए थे ओके। बिकने के लिए। ओके, तो लोगों का जो माल बच गया था ना वो माल मैं खरीदी कर रहा हूँ अभी फिलहाल वक्त। ये एक और फोटो हो जाए लगभग- आमने सामने खड़े रख के। अच्छा 95% माल मेरे पास अभी टोटल वैक्सीनेटेड ही माल है। मुंडी मुंडी ऊपर मुंडी ऊपर कर। ये भी उतना ही इसको थी। नीचे कर। दिस इज आल्सो 360। हाँ, आधा घंटे के अंदर और उसकी अगर टांग कोई थोड़ी लेता आगे है, करो, टांग आगे करो उसकी। उसकी टांग आगे कर। उबड़ के खड़ा है ना। थोड़ा है तो इसको छोड़ कोई दो नहीं, इसे। छोड़ दो छोड़ दो। आई छोड़ थिंक दो, ये दैट्स थोड़ा ओके। मस्ती खो रहे हैं। जी। हाँ उसका क्या, उसका भी वही रेट है हाँ आधा घंटे में अगर कोई लेता 300 है, तो ये 2 बकरे 365 ही दे दूंगा मैं। 365। ये कौन सी नस्लों में आएगा? ये सोजत में है। सोजत। एंड दिस वाज अजमेरा। ये अजमेरा है। ये भी 6 दांत पे, इसके दांत देखिए आप। ये 8वां निकाल रहा है। 8वां निकाला है। 365 में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सेम वेट होगा मेरे ख्याल से। हाँ ये थोड़ा कम होगा है ना? उससे वजन में। है ना, 67 70 के हाँ, बीच में होगा होगा। उसके पास। दिस इज लाइक 73। वेरी गुड, डाल दीजिए दोनों में। आई लाइक दिस गुजरी बकरा, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ ये भी अच्छा है माशाल्लाह। ये भी बिक्री के ये लिए अभी थोड़ा हो चुका है लेकिन अभी थोड़ा बीमार हुआ था, ओके। तो अभी थोड़ा अच्छा होने के बाद ही इसको हम भेजेंगे जो भी फार्म पे भेजना है। तो ये जितने केजेस में बकरे हैं सारे अंडू है। हाँ ये सारे अंडू ज्यादा बकरे हैं। ट्रेडिंग आपकी अंडू बकरों की है? नहीं ज़्यादातर खस्सी की करती है, लेकिन एक लॉट लेते हैं ना फात भाई, तो 100 बकरों का लॉट ले रहे तो 10-15 अंडू उसमें आते हैं, तो लॉट में लेना पड़ता है। ओके।
व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, अजमेरा अंडू कौन सा है? हाँ ये अजमेरा है, इसकी क्या ये भी लगभग 6 या 8 दांत पे ही है। हाउ मच आर वी आस्किंग, कितना मांग रहे हैं इसका? इसके भी 400 रुपये पर केजी। जब अजमेरा दे ही रहे हो तो सब 365 में दे दो ना। दे देंगे, आधा घंटे में अगर कोई लेता है तो अब पूरा आधे माल दे घंटे देंगे। थोड़ी पब्लिक थोड़ी लेके बैठी है ना, उनको तो नोटिफिकेशन 400 जाने रुपये समय में भी लगे। ये चीज़ नहीं मिलेगी फात तो भाई। 400 रुपए इज द आस्किंग प्राइस, 365 इज द गिविंग प्राइस। हाँ लेकिन वो आधा घंटे के अरे अंदर। ऐसे मत उसके करो, बाद और अगर आधा कॉल घंटे। आया तो फिर 400 रुपया। उन्होंने नोटिफिकेशन शायद तब देखा होगा ना, बहुत फ्लाइट मोड पे रहता है सभी का। अब जब तो चैनल को इसी की वजह से सब्सक्राइब आपका किए तो एक्टिव notification रहो। पे डाल देंगे ना फात भाई सब लोग, बोले आधे घंटे की स्कीम में फात भाई क्या बोलते होता है ना, निकाल। हर एक को यूट्यूब का ऐसा, हर एक को नोटिफिकेशन नहीं आता है, हाँ 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 तो 365 में दे देंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। ये 3 बकरे आपके लिए कर 6 दांत पे है? नोटिफिकेशन 3 दिन भी बाद भी आ जाता है, तो वो चीज़ें तो ध्यान रखना पड़ेगी। 6 दांत पे बकरे है? का शौक कर रहे हो ना फात भाई, थोड़ा लाइट में होना है बकरा। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ना लोगों ने, जी तो एक्टिव रहना चाहिए। एक्चुअली पागल शौक होना चाहिए। एक्टिव जो है ना वो 2000 लोग ही रहते हैं, बाकी सब लास्ट में जगते हैं तो ईद के टाइम पे। ऐसी चीज अगर ये रेट में अगर दे रहे हैं ना फात भाई, तो मेरे हिसाब से एकदम मुनासिब है। इसकी आई थिंक तकरीबन 38 हाइट होगी। हाँ हाइट और देख वो लो, दोनों की भी 8वां 37 दांत है। 38 होगी। 36 37 पकड़ लो। 37। ठीक है, ये भी है 365 रुपीज़ पर केजी। डाल दीजिए उसको अंदर। 365 में लेकिन नेगोशिएट नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, फाइनल प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ये थोड़ा ज़्यादा है, 75 केजी होगा। 75 किलो। तक आना चाहिए। अशरफ भाई ये कौन सा थोड़ा बकरा? नरम चल रहा है तो अभी, इसको skip तो कर इसको देंगे। रोक देते हैं। अरे भाई क्यों ये बिके हुए हैं। ये बिक गया? हाँ ये भी तो बिका ऐसा है। बकरा कितने का आ जाता है आपके पास? हाँ आ जाते हैं बैंटम? बिकने के लिए। नहीं, कितने रुपए का मिल ये जाएगा? समझो ना 14,000 15,000 रुपए का। ये तो आपके ये वाई 14,000। दो दांत पे चल क्यों 14,000? ये बिका है 28,000 में जोड़ी, दो दांत अच्छा, पे इसीलिए है आप- और 45 किलो वेट है दोनों का मिला क्यों के। 14,000? चलो आएगा और सस्ता आएगा। मैंने 8,000 में भी दिया उफाल में। कितना 20 किलो का होगा मेरे ख्याल से? दोनों मिला के 45 के जी है। 45 की। ये सोजत है कौन सा? नहीं, ये हैदराबादी हैदराबादी में है। निकल। हाँ, इसको निकालो तो दिख बेटा। गया क्या है? उधर पे लो और रस्सी पकड़ो। अशरफ भाई, लोग कहते हैं कि बॉम्बे में कोई फोकट में भी नहीं पूछता है हैदराबादी बकरा। हाँ नहीं बहुत नहीं ना, कम सेलिंग है। हैदराबादी और बीटल। हैदराबादी बिटल फिर जेपी ये सब बहुत कम बिकते हैं। बिकने में सोजत, अजमेरा, सिरोही और तो कोटा। इसीलिए आपने जाहिर सी बात है रेट बहुत कम रखे होगे ना इसका? कितना रखे हो? इसका रेट है 35,000 रुपया। कितना पर केजी कितना आ गया? ये क्या 500 के आसपास पड़ेगा। तो आप जब बिक नहीं रहा है तो वो जो बिकने वाला माल 365 केजी है, तो ये 500 में ये कौन लेगा बहुत फिर? कम आते हैं अपने पास, ये चीज़ हम लेते भी नहीं है ज़्यादा। बट आप रेट ऐसे रखोगे तो फिर 500 में कौन लेगा बीटल? 500 रुपये में कोई हैदराबादी देगा तो अपन फ्री में दे सॉरी देंगे। हैदराबादी, सॉरी बीटल भी नहीं, हैदराबादी। हाँ फ्री में दे बट देंगे। वो कान का साइज नहीं है ना, कान का साइज मेन तो वैल्यू कान की है ना। चकलान है, लंबान नहीं है ना इसकी, 13-14 की होगी। बट वो लंबा नहीं है ना। अब 35,000 रुपये का रेट है उसका। कितने दांतों पर है ये लगभग 8 किया होगा। ओके। क्या होता है ना फात भाई, कहीं पे हम लोग जाते हैं ना लॉट लेने के लिए, हाँ जी। समझो एक 50 बकरों का लॉट है, उसमें 20 बकरे सोजत के, 10 बकरे अजमेरा है, 2 अगर बीटल है, 2 हैदराबादी है, तो लोगों के दिमाग में कैसा घुसा पड़ा है कि हैदराबादी मतलब लाख रुपए के ऊपर बात करने का। बीटल बोले तो 45 की हाइट का बीटल है, तो फिर उसके रेट लाखों में गिनते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, जैसी चीज़ वैसा रेट है। ये 35,000 स्टिल दी आस्किंग। हाँ। देने वाला दाम बोलो ना। एकदम दे देने का इसको। आप कुछ कम ही नहीं कर रहे हो। करेंगे फोन आने तो फिर देखते अरे हैं बोल दो ना इंशाल्लाह। अभी फोन के लिए, क्या पब्लिक आप पब्लिक के लिए अगर आप ही कम करवा दोगे तो और कम करवा नहीं, देंगे पब्लिक। अपना दत्तू भाई बोल रहा हूँ मैं, अशरफ भाई। पब्लिक जो है फोन करने में हिचकिचाती है, बोले 500 बोल दिया, अब हम देखो कितना आपके कम चैनल करें? पे अगर मेरी वीडियो जाएगी ना, नहीं, किसी के भी चैनल पे हो, तो रेट तो आपका रहना चाहिए। इंशाल्लाह बकरा बिकेगा, क्योंकि मेरा रेट ऐसा है। नहीं, थोड़ा कुछ तो करो। 35,000 से कम में इसमें नुकसान हो जाएगा। क्या बात। 4 साल में पहली बार आपके चैनल पे वीडियो बन रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये रेट मेरे ख्याल से किसी ने बट भी नहीं मैंने किया नहीं होगा। समझा कि सस्ती है। सस्ती तो मेरे को कोई एंगल से हैदराबादी वो लगा मुझे सस्ता, ये सस्ता नहीं लग रहा है। बट मेरे को मैंने इससे सस्ते देखा है। बाप। अशरफ भाई बोलो ना, अशरफ भाई देने वाला। हाँ? 1,000 रुपये कम ले लेंगे। फात भाई पूरा तिगड़म लगा लेंगे। नहीं नहीं, अरे लंबे कान वाला अलग है ना। चलिए ये बताइए, इसको डाल दीजिए ये आप बिका अंदर। हुआ है फात भाई, सब डिलीवरी के लिए रुके हुए हैं।
अशरफ भाई एक्सोटिक में भी डील जाओ ये सानिन ले जाओ। इसका फास्ट भाई को पैसा बोल रहा हाँ देखिए सिंग इसकी डैमेज ये है ना, 8 दांत पे है। सिंग डैमेज कर दिया इसने। सिंग थोड़ी, हाँ ये डैमेज हुई है यहाँ पे। 8 दांत करके 4 दांत गिरा चुका है, पूरी उसकी जिंदगी उसने जी लिया है। देखो नाम इनके फार्म का एक्सोटिक गोट फार्म है। एक्सोटिक हाँ। का प्राइस ये बताएंगे कितने में उचित है लेना? चलो बताओ रेट। फात भाई ये बकरे पे ना अशरफ भाई ऐसा स्कीम देंगे कि ये बकरे का प्राइस आप ही बोलो, आप जितना बोलेंगे उतने में बेच देंगे। चलो फात भाई आप बताओ। आप बोलो। अशरफ भाई 60 किलो वजन है। सानिन आई कैन नॉट टेल तो यू। भी कुछ तो बोलो, नहीं मैं तो कम से कम बोलो कम से आप। कम बोलो। चलो 25,000 दे दिए जा, और कम बोलो। बोलो। नहीं आप बोलो नहीं भाई। अभी आपसे हम लोग फाइट करेंगे। वो बकरा हेवी लग रहा था ना, आपको महंगा लग रहा था। फात अभी भाई ये ज्यादा बता- बोल दी ना। नहीं इसकी तो देखो सिंग थोड़ी डैमेज है। सिंग वो डैमेज है। सानिन वाला भाई, है। ब्रीडिंग के लिए काम आ जाएगा ना। उसमें पर ब्रीडिंग के लिए कोई ऐसा सानन क्यों लेगा? भाई रेट कितना कम है तो रेट के लेके थोड़ी कोई ब्रीडर लेता है। भाई, रेट कम मिलेगी तो तो ब्रीडर क्वालिटी गोश्त के रेट में तो लेगा ना आदमी। हाँ ले लेगा। ये कितने अपन किलो का देंगे मेरे ख्याल से? 17,000 रुपए का। विच इज वेरी गुड। ऑल गुड। पैर वैर में कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं, चलने फिरने में बकरा गर्म भी है, खा पीता भी चलाइए है थोड़ा अच्छे से। इसको खोलो खोलिए, बेटा रस्सी उसको। रस्सी खोलिए। 17,000 रुपए में सानिन मिल रहा है। 17,000 में पूरे दांत का है ये? पूरे दांत। कान पे कुछ जख्म आया है क्या इसको? वो कोई इसके बाजू में बंधा था तो चबाया एक ने। ओके छोड़ दे बेटा। ठीक है, गेटिंग इट फॉर लाओ बेटा। 17,000 रुपीज। कुर्बानी के लायक है एकदम। कान वान कट गए? कुर्बानी तो नहीं होगी ना इसकी। नहीं कुर्बानी करना है। अभी 8-9 महीने हैं। अभी 8 दांत पूरा करके 4 दांत गिराया है। कोई शौक से महीना 2 महीना पाल ले, कोई प्रोग्राम है तो उसमें काट लो। अच्छा चिचा है ये बहुत हाँ बड़ा। अच्छा है, बुजुर्ग दादा है। ठीक है 17,000 ये ले रहे हैं। ये वाला इसके दो पैर ऐसे ये पर्सनल है अपना। व्हाट हैपेंड टू द लेफ्ट लेग? हाँ लेफ्ट लेग ऐसा थोड़ा कर्व बेंट है ना? वो तो रहता है, खड़ा रहता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसको। ये आपकी पर्सनल कुर्बानी? हाँ, कितने बकरे हैं वैसे पर्सनल आपके? अभी मेरे पास मेरे खुद के 7-8 बकरे हैं। कितने कुर्बान करते हो आप? और 2 बकरे मेरे जेडी पे। अच्छा 6 एक बात कुर्बानी होती है। एक बात बताइए इनका मेरा देवनार में वो जो होता था ना क्या पागल मंडी, हाँ वहाँ पे जो फर्स्ट जो बाड़ा होता था वहाँ पे भी कोई अगवान नाम का ही बेचता था। आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड। वो आपका था क्या? नहीं आप वहाँ पे लगाते नहीं, मैं देवनार में तो 7-8 साल से यानी करता था, लेकिन ऐसा बकरे बाहर से ला के नहीं बेचता था मैं। ओके। कुछ दोस्त लोग हैं मेरे, वही उन्हीं के बकरे उतरते थे तो हम लोग बेचते थे वहाँ पे। ये वाला फरी बकरा कौन सा है? ये बिका हुआ है फात भाई। ये हमने बताया नहीं ना सोजा? हाँ ये बाकी है सोजत, ये भी बिका है, लेकिन इसको दिखा दो। ला बेटा। माशाल्लाह अच्छी हाइट वाइट अच्छी है इसकी, बहुत अच्छा बकरा है। भाई संभालना। आप ये बकरे के साथ आइए। 39 की हाइट है इसकी माशाल्लाह। थोड़ा लंबा देखो, पैर कुबड़ के खड़ा है। थोड़ा पीछे का पैर। आइए आप सब स्टाफ आइए पीछे। सब लोग आ जाओ बेटा। आमिर भाई आइए, आमिर भाई चलिए। माशाल्लाह क्या डिटेल्स है बकरी की? ये 8वां दांत किया है इसने भी, लगभग 80 किलो के आसपास का बकरा है। ओके। ये बिक गया है। कितना 42 41 हाइट? 40 तो पकड़ के चलो। 40 ज़्यादा होगी। 40 कितना मांग रहे हो? ये बिका हुआ है। बिक गया? ये कितने बिका में? हुआ है तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। कितने में? ये मैंने बहुत सस्ते में दिया, 40,000 रुपये में। 8 5 40 हाँ 500 रुपए की। 500 रुपये। कैसे सस्ता हुआ? हाइट हो गई, कुछ बकरों की क्वालिटी भी होती है ना। तो आप ये बोल रहे हो कि जो सस्ते में है वो क्वालिटी नहीं है आपके पास? हर एक चीज़ का अलग अलग वो है ना। अभी बेचने को तो देखो मजेटो 350 में बिक जाते हैं, फिर अजमेरा 400 में बिकते हैं, सोजत 500 में बिकते हैं, कोई सोजत 650 में भी बिकते हैं, राइट। कोई सोजत ऐसे होते हैं जो नंग पे भी बिकते हैं। तो आप ये कह रहे हो ये क्वालिटी है? हाँ ये नंग पे दूसरी बिका जो हुआ है वो कम क्वालिटी वाले। कम क्वालिटी वाले हैं, वजन उनके कम है, कम वजन में दांत ज़्यादा है। और आपको सस्ते भी मिले ऐसे बोलो? हाँ सस्ते सस्ते तो मिलते ही है, ढूंढोगे तो क्या नहीं मिलेगा, माँ बाप के सिवा सब मिलता है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट दिस वन? ये फरी वाला है ये कि बिका बिक हुआ है। बिक गया? ये लगभग यहाँ पे सब बिके हुए हैं। तो ये नहीं निकालते बाहर है ना? हाँ तो बेचने के बाद क्यों यहीं खड़े हैं सारे? अभी कोई अभी 5 दिन 4 दिन रुकी जा रहे हैं। मुझे ये बड़ा फात भाई फैंसी बिकने सिंग के वाला, बाद। इसको निकालो बाहर। इसको निकालो इसको बाहर। निकालिए। इसको हम लोग वो बोलते हैं, वो बड़े तीर फैंस- वाला। ये वो वाला क्या क्या क्या? तीर भाला।
बड़ी फैंसी सिंग है इसकी। माशाल्लाह। किसने लिया ये बकरा? हाँ ये मैंने लिया था, कोई ईद में लाया था तो बिका नहीं था। अभी है बिक्री हाँ ये के लिए? बेचने में है। एकदम आड़ी बाकी सिंग वाला है। बड़ा बकरा है फात भाई। तीर कमाए। सिंग का कितना खूबसूरत है ये, सिंग का जो पॉस्चर है, पूरा सिंग का डिजाइन बहुत अच्छा है। घस देगा डिजाइन ना। बता रहे सभी अरे भाई लोग। आगे देखो, आगे वो बकरे को सिंग दिक्कत हो वगैरह रही है। पूरी एकदम घस देगे तो बहुत मस्त चमके। दोनों ऐसी होती तो बुल जैसी होती, लेकिन एक साइड में फिर वो होगी। लाख रुपए का बिकता है। हाँ, कितना मांग रहे हो आप इसका? ये 400 रुपये पर केजी से दे 400 रुपये पर केजी में देखो कोटा दे रहे। कितने दांतों पर है? लगभग 8 किया होगा। और ये भी 40 की हाइट का लग रहा है मेरे को। तो हाँ 39 तो ये पकड़ लो। breeder के जैसे यूज कर सकते हैं ना। हाँ कैन यू? आशरफ भाई उसको यूज नहीं, कर I सकते think, हैं। ये- 6 दांत कितना है? 8 हो गया है। तो 8 ये दांत। थोड़ा और हल्का फुल्का कम हो जाएगा ना, इंशाल्लाह। है ना? 400 कर रुपये देंगे। आपको, विच इज़ वेरी नाइस आई थिंक। चीज अच्छी है कौन माशाल्लाह। देता है छोड़ो। कोटे? मोनिश छोड़ो। उसको थोड़ा दूर से छोड़ो ना, जरा चलते हुए देखने का है। उसके कान भी अच्छे हैं फात भाई, अच्छा बकरा है। कान वगैरह भी लंबे हैं। कान देखो ना। बकरा हर चीज में अच्छा है, खाली वो जो सींग का जो पैटर्न है ना वो है। अशरफ भाई, आई एम वेरी हैप्पी आपने एक स्पेशली एबल्ड पर्सन को काम पे रखा है, हाँ है ना? विच इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी अच्छा, घर के वेरी जैसा वेरी एकदम। काइंड ऑफ यू टू डू दैट। बस देखिए भाई, काफ़ी एक्टिव बकरा है। 400 रुपये पर केजी के 400 हिसाब से मिल जाएगा। एनीबडी इंटरेस्टेड जस्ट गेट इन टच विथ हिम, नंबर इज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। ये बकरे ये बिक गए सर? हाँ ये भी बिका हुआ है। ये तो रखा हूँ मैंने, ये बच्चा भी रखा हूँ। ये चिंटू सा बर्बरी, दैट्स वेरी ये क्यूट। भी मेरा ही है। इसको भी रखे हैं शौक के लिए। आ जा बेटा। आ रहे हैं यहाँ पे। ओ माशाल्लाह, ये देना है आपको? नहीं ये रखना है। हाँ भाई, बहुत अच्छा, 7-8 बकरे मैंने रखा हो। माशाल्लाह। ये बिक चुका है, ये आज जाएगा इंशाल्लाह जेडी पे। अभी हॉट सेलिंग कौन सा ब्रीड है अपने फार्म पर? अभी ज़्यादातर तो अभी फ़िलहाल जो माल आ रहा है ना, तो अजमेरा का और सोजत का ही आ रहा है। अंडू में? अंडू भी खस्सी भी। ओके, ये भी बिक गया। हाँ ये भी बिका हुआ, ये जेडी पे जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं इमरान भाई से पूछूंगा, रख रहे हैं कहाँ पे? मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बोले फार्म फुल है, फार्म नहीं, ये फुल है। लगभग ये लड़के ने मेरे से 1 महीना 10 दिन हो गया खरीदी करके इनको। बुकिंग करके तो वहाँ पर वो कुछ बकरे पंचिंग चालू है, जी। तो केज खाली हो गए तो इसको उसमें डालेंगे। बताइए इसके बारे में। ये सारे बिके हुए हैं पूरे, यहाँ से लेके वहाँ तक। नहीं नहीं, ये वाला ये गुजरी भी है। ये भी बिक गया। अच्छा हाँ हार्ट बना ये भी हुआ है बिका है, ये भी बिका है, ये भी बिका है, बना हुआ सारे है, ऐसा बिके लग हुए रहा हैं। है। वेरी नाइस। अभी अगर फिर से अगर रीसेल के लिए अगर उनको बेचना रहेगा, वो सभी बिक गया हाँ ये है। पूरा बिके 8 बकरे हैं ऐसे। ये कितने में बेचे आपने? ये तो अभी दे दिया मैंने हिसाब किताब। ये भी वही 350 रुपये। नहीं नहीं वैसा नहीं, कुछ अलग अलग रेट थे। ये क्या हंसा है? जेपी? हाँ ये जेपी है। फॉर सेल है कि बिक गया? ये कस्टमर ने भेजा है मेरे पास बेचने के लिए। उनकी मांग इसकी है ना 48,000 की है। 48,000 तो हाँ। गजब है ना उनका प्राइस। 37 लग चुके, लेकिन वो देने को राजी नहीं। 1 हफ्ता रहेगा, उसके बाद में इसको भेज देंगे। पलाई बढ़ाएंगे। तब क्या करेंगे does जब not make उनका any मन sense नहीं ना। है देने के लिए तो क्या? 37,000 मैंने पलाई में बंद करने का रीजन ही मैं नहीं 37,000 था। ऑल्सो वेरी गुड रेट। हाँ 50 किलो बकरा का बकरा खूबसूरत है, है, लेकिन है कितना 50 किलो बोनस का है। बकरा है, एकदम छोटी साइज में। खूबसूरत है लेकिन। हाँ खूबसूरत, बहुत गर्म भी अच्छा है। और ये वाले ये सारे बिके हैं। सारे बिक गए। ये जाएगी इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर। इधर इधर अंदर। थैंक यू अशरफ भाई। ये क्या सेटअप है? ये सब बकरियों का है। बकरियां भी बेचे खुद की है पर्सन? नहीं बेच दिया मैंने ये, बाकी तो ज़्यादातर बकरियां मेरे खुद की है। ये एक दुम्बी है, ये खस्सी दुम्बा है, ये 80 दुम्बा है, नागौरी। बेचने का है? नहीं दिया हुआ है। ये भी एक रखा हूँ मैंने ब्रीडर के तौर पे। दुम्बों का इन क्या रेट बकरियों में। चलता है? वो भी किलो के हिसाब से है आजकल आपके पास? नहीं ये तो नंग से ही देता हूँ मैं, समझो 25,000, 30,000, 35,000। ये मैंने मंगाया था मेरे घर के लिए, तो वो रखा हूँ। अभी इंशाल्लाह ये ईद में कुर्बानी होगा। तो खसी दुम्बों की उतनी टेल नहीं होती है क्या फैट? कि ये वैसा नहीं है क्वालिटी? नहीं बनेगा, अभी तो दो अच्छा, दांत दो पे ही है दांत लगभग। तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना बेचने? नहीं यहाँ बेचने वाला कुछ वहाँ भी पे नहीं। 3 बीटल बकरे हैं, मुझे अच्छे लगे। वो भी एक बट क्लाइंट क्या ही है। लोग पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते बीटल बकरे। ये वाला देखो ब्लैक एंड वाइट, कितना बड़ा बकरा है माशाल्लाह। 100 किलो का होगा, 100 हाँ, 105 किलो, 105 किलो का। 42 43 हाइट। कितनी हाइट होगी इसकी? 43 नहीं 45 45 हाइट का है। 45। कितने बड़े बकरे हैं वो?
105 किलो है, वो भी आशरफ भाई वहाँ 105 पे है। खड़े हैं। मैं तो दिखूंगा भी नहीं अगर ये ढंग से ऐसा खड़ा हो जाएगा तो। तो माशाल्लाह। और छोटा करो फात भाई, जूम कम करो तो दिखेगा, बकरा ही नहीं दिख रहा है। सब हमारे समीर भाई की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। कितने दांतों पर है ये? पूरा दांत? ये 8 दांत, 1 2 और ये 3। ये भी वही 500 रुपए किलो? नहीं, ये कस्टमर के है, अभी तक इसका कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखो वो आएंगे, हो सकता है वो कुर्बानी भी करे, हो आप सकता है वो अगर आपके बेचे भी। होते तो आप क्या रेट मांगते थे ये बकरे का? मैं 500 के अंदर ही बेचता इसको, ज़्यादा कस्टमर नहीं। कितना मांग रहा है? इसको लाओ ना आगे, हाँ इसको लाओ ना आगे। इसको ये बकरा भी देखो ना फात भाई, ये पूरा छोटा वो अच्छा नीली बकरा गाय है। आती I है ना। know। फात भाई बकरों का रेट जो है ना आपने और हमने बढ़ाया है। मेरे को नाम क्यों ले बकरे रहे हो? महंगे नहीं थे, मेरा क्या? बकरे महंगे नहीं थे। बकरे का रेट बढ़ाने वालों रोल सब फार्म वालों का और यूट्यूबर्स का है मेन। चलिए शौक बढ़ा है, पब्लिक की इनकम बढ़ी है, तो आप सिर्फ बकरों रेट का- बढ़ गए। आप बकरों का क्यों देख रहे हो? हम लोग नरम पाव खाते थे, 8 आने का आता था। हाँ। आज एक पाव 5 रुपए का, पहले 5 5 रुपए की का। लादी आती थी। आज भी देखो बकरे का गोश्त तो 700 रुपए में ही बिक रहा है। आज वो लस्सी वाला क्या बताया, 13 रुपए की लस्सी, आज 13 रुपए 26 लास्ट मंथ थी, आज 22 रुपीज की है, 22 22 23 रुपए बोलो। मानंदा की। लेकिन नहीं। फात भाई सब चीजों का रेट बढ़ा है बराबर, पलाई का रेट क्यों नहीं बढ़ा? बकरा लस्सी नहीं पीता है ना, बाकी के अनाज के हाँ, अनाज के तो रेट बढ़े रहे। तुअर की दाल 170 रुपए किलो हो गई। बट ऑन एन एवरेज उतना ही है ना, इतना भी क्या डिफरेंस आया 2 साल में? कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बकरों के रेट तो मेरे ख्याल से अभी ये 2 साल में कम हो गए पहले से। और महंगे बकरे खरीदी करने वालों की तादाद कितनी है बहुत फात कम है, भाई? वेरी ट्रू। बट क्या मेरे है ख्याल से जो 1% भी नहीं है। बट क्या है जो महंगे बकरे खरीदता है वो लोग ही इतने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। प्रॉब्ली हम भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारा भी इनकम उन्हीं से है। बरोबर। तो लोगों को ऐसा लगता है कि महंगे बकरे ही ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि वो इतने हाईलाइट होता है सही बात है। ना। तो पब्लिक को यही इंप्रेशन है। अभी ये बकरे देखो, इतने अच्छे बकरे हैं, हाँ। कुर्बानी के लायक है। हाँ। ये कब से खड़े हैं अपने फार्म पर? ये समझो मेरे पास तो 1 हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता ही हुआ है। लगभग ये कुर्बानी में ही जाएंगे जिनके है। अगर उनको कुछ ऐसा लगा तो बेचेंगे, नहीं तो लगभग कुर्बानी में ही जाएगी ये। अच्छा, आपके पास ये ट्रेडर लोग रखते हैं बकरे पलाई पे? कुछ मर ट्रेडरों जाता के है। बकरे नहीं तो ये रखता ट्रेडर मैं। का ही है ना? मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी 10,000 रुपया रेंट के हिसाब से एक बाड़ा। तो उसमें ये बाड़ा मैंने रेंट पे दिया। अच्छा, ये रेंट पे है? हाँ, इसमें इनके 12-13 जानवर ये है, 5-6 जानवर वहाँ पे है। ओके ओके। कुछ आइडिया कितना मांग रहे हैं 3 बकरे का? अभी तक कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। पर आपने 500 रुपये बोल के उनको निराश तो नहीं कर दिया कि मैं कुछ 500 नहीं हो रुपये तो मांगता मैंने बीटल का रेट बताया। अभी हाइट के ऊपर भी बकरे बिकते हैं, ये अब वो उनकी मर्जी। हूँ? ये अच्छा डाल दे। बीटल तो हाइट ऊंचे ही रहते हैं। नहीं, ऐसे नॉर्मली 38, 39 आते हैं। 44, 45, 47 के बहुत कम आते हैं। लेकिन अच्छे बकरे बिक जाने चाहिए। बिकेंगे इंशाल्लाह। Very nice। ये माल तो ये मेरा सारे पूरा यानी बिका है। इतने सारे बाड़े रेंट पे हो चुके हैं। हाँ, नहीं ये तो बिका हुआ माल है। ये ओके, अभी तो जाएगा ये सांगली एक ही मिराज। है जो बाड़ा रेंट पे ये है? एक ही बाड़ा रेंट पे है, बाकी वो तो मेरा है। ब्रीडिंग सेटअप पकड़ लो उसको, या मेरी शॉप की So बकरी है उसके 10,000 अंदर। पर मंथ इंक्लूड्स फीड एंड ऑल सब? नहीं, सिर्फ जगह, सिर्फ जगह लाइट का और इतना? पानी। आपको लगता है रीजनेबल है चार्ज? कम ही है ना फात भाई। 20 बकरों का भाड़ा है। ये सारे बिके हुए ये बकरे? सारे बिके हैं। ये इंशाल्लाह महाराष्ट्र जाएंगे। खड़े वो एक रीजन बताओ, वो लोगों को भी वो चीज़ों की बारे में पता चलना तो लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम चल ही रही है। और बाकी दूसरी बात कि अभी ये देखो नए बकरे आए थे मेरे पास, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आज उतरा, मैंने कल वीडियो बनाई, बिक गया और लोगों के पास पहुंच गए, वहाँ जाके बकरा मर गया, उसके बाद में मेरा नाम खराब हो। तो ये बकरे आज 8-8, 10-10 दिन से रुके हुए हैं। तो अशरफ भाई, इनका कुछ क्वारंटाइन रूम नहीं है? अभी नया ट्रेडिंग का बकरा आता है, वो भी यहीं पे रहेगा? देखो आप देख रहे होगे ना, तो इसमें 4 ही बकरे हैं। ये साथ में आए थे चारों, ठीक। ये इसी में है। इसमें आप देख रहे हैं 5 बकरे हैं, ये साथ में आए थे। उसके अंदर 8 बकरे हैं, ठीक। ये पहले आए थे, उसके बाद में ये आए, उसके बाद में ये आए। ओके। तो हिसाब से सेट होते जाते हैं धीरे धीरे। अभी खसी बकरे बताते हैं जो वहाँ पे है हमारे हाँ, पास। खस्सी बकरी दिखा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बना के रखा था, जो बकरीद के अंदर जो बकरे लेने आते जी, हैं, जी। तो बाहर छोड़ो तो बकरा जल्दी हाथ में नहीं जगह आता। काफी स्पेशियस है ना, काफी। हाँ, तो मैं बकरा खोल के इसमें डाल देता था, अंदर बकरा घूमते रहता है। देखो, पसंद करो, काटा करो और ले जाओ। रोहन भाई, आप इतना छापन कर रहे हो अभी, माशाल्लाह। थोड़ी ब्रांडिंग करो ना आप। ये अभी मेरे एक पोस्टर लॉट वोस्टर आया था सब ना, पड़ गया। बकरों ने फाड़ दिया। तो बकरा ऊपर ऊपर गया? नहीं, नीचे तक था ना। अच्छा अच्छा। ये पक्का नहीं करोगे आप? अच्छा लगता है।
जी लेट्स स्टार्ट वाइट वाला माल। हाँ आ जाइए। अच्छा भाई यहाँ से हाँ। अच्छा है अंदर। ये अपने वो देसी सोजत में जो रहते हैं हाँ वो है? देसी सोजत भी है इसके अंदर, कुछ अच्छे क्वालिटी के भी है। ये एक 45 नंग्स है, अगर किसी को चाहिए। अगर रीसेल के लिए चाहिए तो मैं इसका रेट पर्सनल में बता दूंगा। अगर सिंगल डबल किसी को चाहिए तो ये 410 रुपए किलो से आ जाएगा। 410 रुपए पर केजी विच इज़ अ रीजनेबल प्राइस है। हाँ। मैं भी अभी धुलिये गया था, धुलिये में तो उन्होंने लॉट का रेट इतना कुछ आई थिंक ही सेड 420 समथिंग। सो नाइस। बट है कितने किलो के? 40 किलो? 40, 45, 35, 50। ज़्यादा बड़े बकरे नहीं है इसमें। बड़े से बड़ा बकरा मेरे ख्याल से 60 किलो ये के अंदर। पालने वाली चीज़ है साल भर? पाल भी सकते हैं, हकीका है, नियाज है, हर 400 चीज़ में काम आएगी। 410 अब ये बच्चा रुपए है। अच्छा है, समझो ये गुलाबी में बच्चा है। ये कितने इसको दांतों रख पर है? सकते हैं। ये तो अभी अदंत में होगा। वो बच्चा बैठा वो भी अदंत है। वो खड़ा वो 2 दांत पे, ये भी 2 दांत पे ही होगा। ओके। ये सामने जो बच्चा है वो भी माशाल्लाह अच्छा है। 410 रुपए पर केजी। 410 रुपए। और ये पूरा अजमेरा सिरोही इसमें मिक्स है। ये भी लगभग 45 एक बकरे हैं ये भी। ये अगर कोई सिंगल डबल लेता है तो 380 रुपए किलो तो से ये दे सामने दूंगा। जो है ये 380 का है। हाँ कोई भी लो इसमें अंडू से। खसी सब है इसमें? नहीं इसमें लगभग ज़्यादातर खस्सी है। 2-4 बकरे अगर अंडू हो गए तो हो गए। ये भी बकरीद का बचा हुआ माल है जो मैंने लिया हूँ। बहुत से लोगों का माल बच गया ना? बहुत। क्या वजह थी? रेट पर आपका रेट और तो काफ़ी बारिश। कंपेरेटिव होता है। बारिश मेरा नहीं बचा है ये, आपका नहीं? मेरा कुछ भी अच्छा नहीं ये है। क्लाइंट आपके? मैंने ईद के बाद में फात भाई कम से कम 350 से 400 बकरे लोगों के बचे हुए लेके बेचा हुआ। अच्छा तो उनकी रेट, हाँ जाहिर सी बात है, रेट ऐसी रहेगी तो वैसे। फात भाई मुझे ये नहीं समझ में आता है। आइए अंदर अपन देखते हैं, थोड़ा लोगों को बुरा लगेगा मेरी बातों का। ये बकरा है बेटा, इसको पकड़। ये बकरा है, आज ये बकरा मैं 380 रुपये किलो से बेच रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैंने कुछ तो 10-20 रुपया मेरा रख के ही बेच रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है। ईद को आज 2 महीने के ऊपर हो गया, 5-7 दिन ऊपर ही हो गए। उस टाइम पे बकरा उनको 450 रुपये में भी नहीं परवड़ रहा था। और अभी पलाई ईद में। दे दी और पड़ गया। 2 महीना उन्होंने पाला भी। आज 10 दिन हो गए मेरे पास बकरे आने के बाद। 2 महीना उन्होंने पलाई भी दी कहीं फार्म पे। उसके बाद में लॉट का सौदा मुझसे किए और मेरे पास 380 रुपये किलो से बिक रहा है। तो अब आप सोचो 450 में नहीं परवड़ा तो अब उससे कम में परवड़ा तो उसी वक्त 1-2 लाख का नुकसान होता। दे देना चाहिए। लालच बुरी चीज़ है। लालच बुरी चीज़ है। दैट्स इट। और ये टाइप के जो बकरे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई पालने के लिए नहीं लेगा। नहीं कोई ऐसे लेगा। बकरे पलाई पे ज़्यादातर साल भर हकीके नहीं में रखता है। नियाज में ही चलते या तो हैं कुर्बानी ज़्यादातर। एंड टाइम पे बिकेगा। तो जो आता है इसमें बेच दो कुछ आप। बकरे बहुत अच्छे हैं जो है ना 2 दांत पे 4 दांत पे। ये वाला बकरा लाओ, ये वाला पूरे खड़ा है। ये हाँ लाओ उसको बता। तो 6 दांत कर लिया होगा। इसके पैर भी कमज़ोर है एकदम। ये अंडू है ना? हाँ पैर हाँ, गया है। ये पैर कमज़ोर है। पैर कई प्रॉब्लम चीज़ है। डाल दीजिए। हकीके में नियाज में काम आ जाएगा। 6 दांत पे। तो अभी वो कितना मांग रहे हैं इनका? 450? नहीं 380 अभी रुपए भी किलो। 380। कोई भी लो। लो। अभी मेरा हो गया माल। ओके आपने ले लिया। हाँ मेरा माल है ये। मैं खरीदी कर लेता हूँ डायरेक्ट। 380 रुपीज़ पर केजी में बकरे मिलेंगे बच्चा सारे। देखो, बहुत अच्छा चमकदार खूबसूरत बच्चा है। ये कितने दांतों पर अभी है लोग देखिए? कान देखते हैं तो जो चीज़ बनने वाली है वो कान छोटे रहे बड़े रहे वो बनती है। 60 किलो का हो देखो गया। खूबसूरत और सिंग एकदम खड़ी। हाँ कितना खूबसूरत बच्चा है। माशाल्लाह। कितना? 4 दांत? 6 दांत? 6 दांत। कितना का होगा 55 किलो 60 नहीं 62 60 किलो किलो का बकरा। अब ये कोटा है खस्सी में। सीधा वहाँ पकड़ा आपको। हाँ एक शॉर्ट डालना पड़ेगा। अंडू है खस्सी है। मतलब ये तो एकदम ही फास्ट हो गया चल। ये 8 दांत किया है। जी अब जब ये आए होंगे बकरीद के पहले बेचारे 6-6 दांत पे होएंगे। 380 रुपये पर 380 केजी। रुपये गुड गुड। तो थोड़ा थोड़ा लॉट बकरों है का व्हाटएवर भी यू घुमा सेड दे। 380 रुपीस पर केजी। अच्छा अब ये भाई कितना इलाज विलाज खूबसूरत कौन बच्चा है, करता है यहाँ पे? कोई माशाल्लाह। डॉक्टर वगैरह आता है कि आपका स्टाफ अभी? नहीं जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने डॉक्टर रखा था फात भाई। अभी मैं खुद ही करता हूँ नहीं तो स्टाफ। मोर्टेलिटी वीडियो पर्सनल कितना वगैरह। है अपना फार्म पे? अभी फिलहाल तो क्या कुछ भी नहीं बोल सकते ईद के बाद कितने बकरे लॉट पड़े? के ऊपर है। ईद के बाद से मुश्किल से 3-4 बकरे। बेटा और क्या वजह थी उनकी मोर्टेलिटी? सफ़र
सफ़र में आए, बकरे टूटे हुए थे, बारिश में भीगे हुए थे। नहीं नहीं, अपना ये बम्बई का ही था ना। सफ़र। अच्छा, पिक्चर का ना बता रहे हो? नहीं नहीं, सफ़र सफ़र। अच्छा, वो सफ़र करना है ना, किसी पे बहुत जुल्म हो रहा है। और हाँ। सफ़र को क्या बोलते हैं हिंदी में? सफर ही बोलते हैं भाई। सफर को ट्रेवल। अरे वो सफ़र को। परेशानी। हाँ, परेशानी। परेशान होके मरते ना बकरे। हाँ, सफ़र है तकलीफ। तकलीफ। तकलीफ, परेशानी। तकलीफ, Sufferings। परेशानी। ठीक है, चलिए बकरे हो गए ला। सो ये जो है अशरफ भाई, हाँ। किसी को प्रॉब्ली पलाई शुरू करना है या ट्रेडिंग करना है तो वो आप देने के लिए हाँ, तैयार ये हो ना? वाला शेड है। फात भाई जरा यहाँ जी, से जी। आना, वहाँ थोड़ा नरम है मट्टी। ओके। साइड से आना, साइड से। कितना सॉफ्ट। हाँ, ये बारिश में थोड़ा कीचड़ हो गया है। ये बकरा ईद के टाइम पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए हाँ, आपने दिया ट्रेनिंग ना? के लिए बनाया था। बहुत बड़ी जगह है अशरफ भाई। 4,500 कितने बकरे आते स्क्वायर हैं? फीट है। इसके अंदर 250 से 200 बकरे। क्या था अपना 4,500 स्क्वायर फीट की जगह है। रेंट कितना था? इसका रेंट जो है ना, अगर अभी कोई लेता है तो 25,000 रुपये रेंट रहेगा। ओके। वो अपना बंदा रखे काम पर। अगर मेरा बंदा अगर काम करेगा तो जो उसकी पगार होगी वो देना पड़ेगी। मैं सामने बात करवा दूंगा। एक बंदा रखे चाहे 2 बंदा रखे, उसमें अपन उसको देंगे लाइट, पानी, फिर ये फीडर है। जैसे ऊपर से रिपेयर करके देखो हाँ, दोगे ये ना, सब जैसे मैं रेडी करके दे है ना? दूंगा उनको। पानी वानी लीक हो रहा है हाँ। थोड़ा। ये तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में जो हवा आई थी ना, तभी ये फटा था, उड़ गया था मेरा भी, तो मैंने रिपेयरिंग कर दिया था। ओके। 25,000 रुपीज़ पर मंथ। 25,000 रुपया और 1,00,000 रुपये इसकी डिपॉजिट रहेगी। ओके। उसमें लाइट, पानी और ये फीडर वगैरह सब उनको मिलेगा। तो ईद के टाइम पे जो हमने दिए थे, 4,500 स्क्वायर फीट। ईद के टाइम पे जो दिया था आपने, बिक गया था क्या? उनका माल भी रुक गया? नहीं, लगभग 75% माल उनका बिका था। लेकिन लास्ट की जो 3-4 दिन की बारिश थी तो बाद में उन्होंने कुछ 40 एक बकरे और यहाँ पे देवनार ले फुटफॉल गए था, थे। लोग आ रहे थे क्या? सब ऑनलाइन ही दिख अल्हम्दुलिल्लाह, रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे थे। बहुत पब्लिक आ रही थी। भाई जगह कम पड़ती है पार्किंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पटगा बेल्ट ऐसा हो गया है ना कि लोग आते ही है यहाँ पे। आते हैं। मैं एक देखा घूमने के हिसाब से भी आ जाते हैं महापोली फात इतना भाई। डेवलप नहीं हो रहा है, हालांकि बहुत फार्म खुल रहा हाँ, है, बट लेकिन- पीपल डोंट गो देयर क्योंकि यहाँ पे ढाबे हैं, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा आते ढाबे की बात नहीं है फात भाई, ढाबे तो समझो पहले से ही थे और कुछ नए भी खुले। बकरों के फार्म देख के भी ढाबे खुले, ये बोल सकते हैं। और हो यहाँ आप। पे जो फार्म्स की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी है, अलग उसके बाद में यहाँ का जो नेचर है, नहीं, महापोली यहाँ भी इज पे- वेरी यहाँ ब्यूटीफुल। जगह है। इस तरीके का मापोली में आपको ऐसे खेत खलियान बहुत कम दिखेंगे। नहीं समझो आप है, अभी मैं फार्म के अंदर समाय अगर गोट हो। फार्म की मैं शूट करता था, इरफान के आसपास बहुत खूबसूरत जगह थी, अच्छा, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल। हाँ बरोबर, हाँ समाया में है। फिर अपन अंदर वहाँ पे जाते थे, क्या नाम था उसका, जहाँ पे पहले थे जयंत भाई, नैयारा पे, वो भी बहुत है। लेकिन लोग देखो, they don't बम्बई know। के बाहर जब लोग निकलते हैं ना तो उनको चाहिए साइलेंस। So, आप पड़गा ये देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एकदम सन्नाटा, एकदम यहाँ का नेचर ही अलग है बट एकदम। मैंने देखा बारिंग ऑफ फ्यू फार्म्स, फॉर इंस्टेंस अल्लादल गोट फार्म, महापोली डज नॉट सीम टू बी अ सक्सेसफुल बेल्ट कंपेयर टू पटगा। पड़गा पटगा इज वेरी सक्सेसफुल। अच्छा है, यहाँ पर है ना? सेलिंग भी अच्छी पटगा है, बहुत लोगों successful का आना जाना भी अच्छा है यानी अच्छा लगता है यहाँ जी पर। जी जी। आप कितने समय आते हो? हर रोज आते हो? मैं एक farm दिन पर? छोड़ के एक दिन, 4 दिन आता हूँ हफ्ते में। ये सीसीटीवी कैमरे साथ लगे हुए हैं यहाँ हाँ, पे? कैमरे लगे हुए हैं और घर पे भी रहता हूँ तो देखते रहता यहाँ हूँ से मैं। जा सकते हैं कि अभी काफी पोरस है? ये थोड़ा नरम है। ये नरम है ना बेटा, ये वाला। यस भाई, ये कौन सी जगह है? ये समझो यहाँ पर नमाज वगैरह भी पढ़ लेते हैं और ऐसा बैठने उठने के लिए भी एक है। सोते आप यहीं पे कभी कभी नहीं, रुक जाते हो? सोने का अपना अंदर बना है, के रखे हो आपने? कंटेनर है, कंटेनर को ही रूम बना दिया है। सारे अगवान के दरवाजे बाहर की तरफ होते बाहर की तरफ खुलते हैं। हैं। ये मैंने देखा हूँ यहाँ पे आप बैठ के खाते हो। हाँ, यहाँ पर हिसाब किताब वगैरह, कोई लेडीज़ वगैरह आती है तो फिर उनको यहीं पे बिठा दो। अगर फैमिली के लिए भी है यहाँ पे? हाँ, फैमिली भी अगर कोई रुकना चाहती है रात में कभी तो यहाँ रुकती है। बाजू में भी एक रूम है,
ओके, बट अगर आप वो जो प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो वो लोग यूज़ कर सकते हैं? नहीं, उनको एक अलग से उसी के अंदर लेबर को बनाना पड़ेगा। वॉशरूम वगैरह है है ना सर, फॉर गेस्ट एज दो वेल? है, 2 वॉशरूम है। ये किचन वगैरह है, लेकिन मैं तो यहाँ ज़्यादा खाना पका के यहाँ से खाता नहीं हूँ। और ये वॉशरूम, वॉशरूम में इंग्लिश पॉटी, यू कैन हाँ, पीछे अपना इंडियन भी है। चलिए, तो ये था अगवान गोट फार्म। थैंक यू सो मच फॉर शोकेसिंग योर फार्म। आपका भी बहुत बकरे अगर जिस किसी को भी पसंद पसंद आए, जस्ट गेट इन टच विद हिम। व्हाट इज योर नंबर? नंबर क्या है आपका? 9930614289। ठीक है। और ये हमारे और समीर समीर भाई भाई को का है, सपोर्ट समीर भाई का रेगुलरली आता है MSQ, वीडियो। हाँ। ठीक है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करो। और आपका भी है अगवान गोट फार्म का पेज है, इंस्टाग्राम वो भी पे? है, लेकिन उस पे मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे डालना लोग चाहिए आपको करते हैं। एक्चुअली, है ना। बाकी मैं सभी सभी भाई फार्मर्स handle को यही करते कहता हैं। हूँ कि भाई खुद अपना प्रमोशन ज़्यादा करो। हाँ, क्या होता है, अभी समीर के नॉट कम, अभी आपके साथ तो आता ही है, बट ही कैन नॉट बी प्रेजेंट एट ऑल द फार्म्स ऑल द टाइम। हाँ, हाँ। अब लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे 10 फार्म एक साथ एक ही दिन कॉल करेंगे तो एक नाराज़ होता है। लेकिन प्रायोरिटी पहले मेरी रहती है हमेशा। हाँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आमिर भाई फॉर पेशेंटली वेटिंग। आमिर भाई का फार्म शूट करने आए थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।